हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ मेराज अहमद। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अलगी। तो जो जनरल फीचर्स हैं अलगी के, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा एक अलगी के बारे में एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए। देखिए बच्चों, किसी भी ऑर्गेनिज़म को अगर आपको अच्छे से समझना है तो उसके पिक्चर को आपको अपने माइंड में उसको विजुअलाइज करना पड़ेगा। आप ये इमेजिन कीजिए कि आप उस ऑर्गेनिज़म को देख रहे हैं। इसीलिए हम वीडियो में काफ़ी एक्सटेंसिव यूज़ करते हैं बहुत सारे पिक्चर्स का। जब हम अलगी की बात करते हैं तो आपको ये इमेजिन करना है कि ये किस तरीके का दिखता है, इसका लुक कैसा है, हाउ डज़ इट लुक, कहाँ पाया जाता है और इसकी बॉडी कैसी है, शेप में, साइज़ में, देखने में कैसी लगती है, कलर कैसा है। तो ये हो गया एक्सटर्नल लेवल पे या एक लार्ज माइक्रो लेवल पर। अगर हम माइक्रो लेवल पे बात करें तो माइक्रो लेवल पर भी हमें देखना है कि इसका जो सेल्स हैं वो किस तरीके से बना है, वो एक डिटेल कैरेक्टराइजेशन हो जाएगा। लेकिन एक जनरल कैरेक्टर की बात अगर हम बात करें तो हमें उसका जो सिंपल बॉडी का फॉर्म है वो पता होना चाहिए कि किस तरीके का स्ट्रक्चर है, किस तरीके के चीज़ों से बना हुआ है, पहली चीज़। नेक्स्ट चीज़ है कि वो रहता कहाँ है, सेकंड पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, वो क्या खाता है। जैसे हमारे लिए भी अगर हम किसी को जानना चाहते हैं तो भाई वो उसके बारे में अगर फैमिलियर होना चाहते हैं तो कैसा दिखता है, कहाँ रहता है, क्या खाता है। दैट मीन्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, किस तरीके से वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो क्या क्या पिगमेंट्स उसके अंदर पाए जाते हैं या क्या पिगमेंट्स नहीं पाए जाते हैं, कुछ स्पेशल यूनिक पिगमेंट्स हैं क्या, फोटोसिंथेसिस करने के बाद जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, स्टोरेज प्रोडक्ट्स, वो क्या क्या इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं जिसकी वजह से कुछ हमें इकोनॉमिक फ़ायदा हो रहा है क्या। तो ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तो हम उसका एक जनरल कैरेक्टराइजेशन कर रहे हैं। उसके बाद लास्ट में हर ऑर्गेनिज़म अपनी प्रोजेनी को, अपने स्पीशीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए रिप्रोडक्शन करता है। तो उसका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो किस तरीके से हो रहा है ये भी हमें समझना है। तो रिप्रोडक्शन समझने के लिए जो उसका सेक्स ऑर्गन्स है उस ऑर्गेनिज़म के अंदर वो किस तरीके से बने होते हैं, उसके अंदर किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, एक सिंगल सेल से कंप्लीट ऑर्गेनिज़म का फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है, ये सब चीज़ें हमें समझनी होती हैं। तो ये हो गई एक जनरल बात। अब अगर हम अलगी की स्पेसिफिकली बात करें तो भाई अलगी कैसे दिखता है, किस तरीके की बॉडी है। तो अलगी की बॉडी आप लोग सब जानते हैं कि उसकी बॉडी थाइलॉइड बॉडी होती है। थाइलॉइड बॉडी, थाइलॉइड बॉडी का मतलब इट इज़ नॉट वेल डिफरेंशिएटेड, नॉट वेल डिफरेंशिएटेड। नॉट डिफरेंशिएटेड का मतलब क्या हुआ कि देयर इज़ नो ट्रू रूट, नो ट्रू लीफ, नो ट्रू स्टेम इन द अलगी। दैट मीन्स वहाँ पर एक जो सेलुलर डिफरेंशिएशन है, डिवीज़न ऑफ लेबर है, वो चीज़ प्रेजेंट नहीं है अलगी के अंदर। इसी चीज़ को हम थाइलॉइड बॉडी कहते हैं और इसीलिए अलगी थैलोफाइटा के मेंबर में रखा गया है। तो ये तो हो गया टाइप ऑफ बॉडी, एक जनरल तरीके से देखा जाए। तो न्यूट्रिशन की बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं कि अलगी जो हैं वो क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। किसकी हेल्प से, पिगमेंट्स की हेल्प से। क्या सारे अलगी फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्या सारे ऑटोट्रॉफिक होते हैं? द आंसर इज़ नो, all algae are not autotrophic. There are some algae which are holozoic, which are heterotrophic, which take nutrition from other sources. उसके बाद अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें, अलगी में रिप्रोडक्शन जो है वेजिटेटिव मेथड से भी होता है, एसेक्सुअल मेथड से भी होता है और सेक्सुअल मेथड से भी होता है। अगर हम सेक्सुअल मेथड से बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ भी होता है वहाँ पर हमेशा देयर विल ऑलवेज बी फ्यूज़न ऑफ
गैमीट्स। तो ये गैमीट्स कितने टाइप के होते हैं? उसके बाद जब गैमीट्स फ्यूज़ करते हैं तो दो गैमीट्स के फ्यूज़न से क्या बनता है? जाइगोट। अब ये जाइगोट का जो सेल बन गया ये होगा क्या? डाइप्लॉइड। आपको पता है कि मोस्टली जो अलगी हैं उनका बॉडी हैप्लॉइड होता है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगा, कुछ अलगी ऐसे भी होते हैं जिनकी बॉडी डाइप्लॉइड होती है। देयर आर सम अलगी विच आर हैविंग डाइप्लॉइड स्टेज एज वेल। तो अलगी के अंदर जो लाइफ साइकिल है जो 3 तरीके का होता है, जो हम कहीं और बाद में डिस्कस करेंगे। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ये तीनों पाए जाते हैं। बट मोस्टली क्या होगा कि डिप्लॉयड स्टेज एब्सेंट होगा, मोस्टली मैं कह रहा हूँ। अच्छा, तो अगर ये जो जाइगोट हमारा बन रहा है, ये जाइगोट फर्दर कैसे डेवलप करेगा? रिप्रोडक्शन हम समझना अगर चाह रहे हैं तो ये जाइगोट फर्दर डिवाइड करेगा मायोसिस के थ्रू। जब मायोसिस ये करेगा तो मायोसिस क्या इमीडिएटली करेगा, फ़ौरन करेगा, या फिर इट विल टेक सम रेस्ट। समटाइम्स इट मे टेक सम रेस्ट बिफोर मायोसिस एंड देन इट मे डेवलप सम हार्ड सेल वॉल अराउंड इट एंड इस तरीके से एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बनाता है और उसके बाद फेवरेबल कंडीशन आने पे इसका जर्मिनेशन होता है, यानी इसका मायोसिस होता है। बट आमतौर से क्या होता है कि जाइगोट बनने के बाद यूजुअली इट विल स्टार्ट डिवाइडिंग and it will undergo meiosis. It will make 4 haploid cells and these will further divide and they will make the complete algal body or algae structure. तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, जो फीमेल गैमीट मेल गैमीट फ्यूज़ हो रहे हैं, यहाँ पर आप नोटिस ये कर सकते हैं कि जाइगोट से डायरेक्टली एक नया प्लांट बन रहा है बट देयर इज़ नो एम्ब्रियो। दैट मीन्स एम्ब्रियो इज़ नॉट फॉर्म्ड इन द अलगी। ये आपको याद रखना है। थैलोफाइटा में स्पेशली जो अलगी हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, अलगी में एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होता है। ब्रायोफाइटा में एम्ब्रियो होता है लेकिन अलगी में कोई एम्ब्रियो नहीं फॉर्मेशन होता है, तो देयर इज़ नो एम्ब्रियो। उसके बाद जो इसमें गैमीट है, तो गैमीट सेक्स ऑर्गन्स बनाते हैं। ये सेक्स ऑर्गन्स अलगी के अंदर यूजुअली यूनिसेलुलर होंगे, हायर प्लांट्स में मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स होंगे, बट यहाँ पर मोस्टली यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स होंगे अलगी के अंदर। और इन जो सेल्स है जिससे गैमीट बन रहा है, ये डिवाइड करेगा और फिर गैमीट बनाएगा। इसके आसपास कुछ सेल्स होते हैं जो इसको सराउंड करते हैं। दीज सेल्स आर कॉल्ड एज जैकेट सेल्स, और जैकेट सेल्स आर एक्चुअली स्टेराइल सेल्स, दैट इज़ दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्शन डायरेक्टली, इसीलिए इनको स्टेराइल सेल्स कहते हैं। तो ब्रायोफाइट्स या हायर प्लांट्स में देर इज़ ऑलवेज ए जैकेट ऑफ स्टेराइल सेल्स अराउंड द सेक्स ऑर्गन्स, बट अलगी में ऐसा नहीं होता है। दैट मीन्स the sex organs are without a jacket of sterile cells around them in the algae. तो ये तो एक जनरल चीज़ें हो गई अलगी के बारे में। अब हम स्पेसिफिकली फोकस करके इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि अलगी का हैबिटेट क्या है और उसका थैलस स्ट्रक्चर क्या है, यानी कहाँ पाया जाता है और उसकी बॉडी किस तरीके की दिखती है। ये चीज़ हम मेनली जानने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद इस टॉपिक में हम एक पार्ट 2 वीडियो बनाएंगे जिसमें हम जो रिमेनिंग पार्ट है यानी सेल स्ट्रक्चर, पिगमेंट्स एंड रिप्रोडक्शन, वो पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 1 यानी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अब हैबिटेट ऑफ द अलगी। हैबिटेट का मतलब अकरेंस, कहाँ पर पाया जा रहा है। तो मोस्ट ऑफ द अलगी आर फाउंड इन वाटर, दैट मीन्स दे आर एक्वेटिक। उसके बाद आपको पता है कि बहुत सारे अलगी हैं जो टेरेस्ट्रियल होते हैं, दैट मीन्स दे आर फाउंड ऑन द लैंड। एंड देन देर आर सम अलगी विच हैव सम अनयूजुअल हैबिटेट्स, यानी बहुत डिफरेंट जगह पाए जाते हैं। तो उसके लिए हम एक अनयूजुअल हैबिटेट का एक अलग से सेक्शन
स्टडी करेंगे। सबसे पहले आते हैं हम लोग एक्वेटिक पर। तो एक्वेटिक दैट मीन्स दे आर फाउंड इन द वाटर। एक्वेटिक हैबिटेट्स आर ऑफ टू टाइप्स, फ्रेश वाटर एंड मैरीन। मैरीन मीन्स सॉल्ट वाटर, सी वगैरह का जो ब्रैकिश वाटर है या ओशियानिक वाटर है वो मैरीन में आ जाएगा। फ्रेश वाटर मीन्स जो हमारे रिवर पॉन्ड्स वगैरह हैं वो उसकी बात कर रहे हैं। स्टैग्नेंट हो सकता है या फिर ये रनिंग स्ट्रीम्स रिवर वगैरह के हो सकते हैं या पॉन्ड का हो सकता है स्टैग्नेंट वाटर। तो फ्रेश वाटर की जो एग्जांपल्स हैं यहाँ पर स्पेशली एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, ये एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, शॉर्ट आंसर में भी लॉन्ग आंसर में भी। तो फ्रेश वाटर में क्या एग्जांपल्स हैं? कारा, उसके बाद क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, ये सब फ्रेश वाटर की अलगी हैं। इसी तरीके से अगर हम मैरीन की बात करें तो जो ब्राउन अलगी और रेड अलगी हैं ये मोस्टली मैरीन होते हैं। तो एक्टोकार्पस, फ्यूकस, सार्गासम ये सब मैरीन अलगी होते हैं, ये उसके एग्जाम्पल्स हो गए। अच्छा, जो अलगी पानी में पाए जाते हैं अगेन अब ये दो तरीके के हो सकते हैं। कुछ इस तरीके के हो सकते हैं कि दे आर जस्ट फ्री फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। अगर फ्रीली फ्लोट कर रहे हैं देन दे आर कॉल्ड एज फाइटोप्लैंक्टन। जैसे इसका एग्जांपल है क्या, डायटम्स वगैरह बहुत सारे। बट कुछ ऐसे होते हैं कि फ्री फ्लोटिंग नहीं है बल्कि दे आर अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम विद हेल्प ऑफ ए स्पेशलाइज्ड सेल विच इज़ कॉल्ड एज होल्ड फास्ट। तो ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर होगा और नीचे एक स्पेशलाइज्ड सेल होगा जिसको हम होल्ड फास्ट बोलते हैं। इसके हेल्प से ये सबस्ट्रेटम यानी बॉटम से अटैच्ड होगा। तो इस तरीके के अलगी जिनके फिलामेंट्स या जिनकी बॉडी रॉक्स या सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होती हैं उनको बोलते हैं फाइटोबेंथॉस। तो जो फिलामेंटस अलगी हैं जैसे यूलोथ्रिक्स वगैरह वो फाइटोबेंथॉस में आ जाएंगे। डायटम्स जो हैं वो आ जाएंगे आपके फाइटोप्लैंक्टन में। यह हुए एक्वेटिक अलगी की बात। अब हम आते हैं टेरेस्ट्रियल अलगी में। तो टेरेस्ट्रियल अलगी में भी फाउंड ऑन द सॉइल। अब सॉइल में भी दो तरीके से हो सकता है। दे मे बी प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल। अगर सरफेस ऑफ सॉइल पे हैं दे आर कॉल्ड एज सैफोफाइट्स। दोज अलगी विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द सॉइल। तो सैफोफाइट का एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है जैसे यूग्लिना वगैरह, ये सैफोफाइट्स में आता है। कुछ हैं जो अंडर द सॉइल सरफेस पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं क्रिप्टोफाइट्स। क्रिप्टो का मतलब क्या होता है? हिडन, छुपा हुआ। तो जैसे नॉस्टॉक वगैरह हैं, ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, सॉइल के अंदर ये रहते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। कुछ टेरेस्ट्रियल में ऐसे हो सकते हैं जो स्टोन्स या रॉक्स से अटैच हो सकते हैं, उसके ऊपर ग्रो कर सकते हैं, वो टेरेस्ट्रियल में आ जाएंगे। तो सैफोफाइट्स और क्रिप्टोफाइट्स ये टेरेस्ट्रियल अलगी के ही दो टाइप हैं। तो टेरेस्ट्रियल अलगी का एग्जाम्पल है प्रोटोकोकस, या आपका ये नॉस्टॉक वगैरह हो गया, एनाबीना हो गया, वाउकेरिया, फ्रेटशिएला, ये सब आपके टेरेस्ट्रियल अलगी में आ जाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अब अनयूजुअल हैबिटेट। इसमें से एग्जाम्पल्स अक्सर पूछे जाते हैं अनयूजुअल हैबिटेट वाले में से। अनयूजुअल हैबिटेट, तो ये आपको स्पेशली याद रखना है। इसमें बहुत सारी कैटेगरी हैं। मान लीजिए कुछ ऐसे हैं जो ग्रो करते हैं सॉल्टी कंडीशंस में, जहाँ पर ज़्यादा सॉल्ट है, या हाइलोफाइटिक सॉइल्स हो गए, तो उस तरीके को बोलते हैं हाइलोफाइटिक। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास। फिर कुछ अलगी जो ग्रो करते हैं दूसरे प्लांट्स या दूसरे लार्जर अलगी के ऊपर ग्रो करते हैं, उनको बोलते हैं एपीफाइटिक।
तो इसका एग्जाम्पल है ईडोगोनियम। ईडोगोनियम जो है ये एपीफाइटिक अलगी का एग्जाम्पल है। देन एपिजोइक। एपिजोइक का मतलब क्या हुआ? जू का मतलब एनिमल, फाइटा का मतलब प्लांट, एपिजोइक का मतलब ऑन द एनिमल, एपीफाइटिक का मतलब ऑन द प्लांट। तो एपिजोइक कहाँ ग्रो करेंगे? दे विल ग्रो ऑन दी एनिमल। जैसे कि कुछ स्पीशीज़ हैं, फॉर एग्जांपल क्लेडोफोरा की स्पीशीज़ है, क्लेडोफोरा अलगी, ये ग्रीन अलगी है। दे आर फाउंड ऑन द स्नेल, जो एप्पल स्नेल होता है, पाइला जिसको बोलते हैं, उसकी सरफेस पे ग्रीन ग्रीन कवरिंग आपने शायद देखा होगा, अगर तालाब के किनारे वगैरह का भी देखा होगा। तो ये एपिजोइक हो गए। फिर कुछ एंडोजोइक भी होते हैं। एंडोजोइक का मतलब दे ग्रो विद इन द टिश्यू ऑफ द एनिमल। एंडोजोइक का एग्जाम्पल है जू क्लोरेला, जू क्लोरेला। इसी तरीके से सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक कौन से होंगे? जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ क्लोज एसोसिएशन बना चुके हैं, फिजिकली दे आर लिविंग टुगेदर इन ए सिम्बायोटिक रिलेशन। तो सिम्बायोटिक का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका नॉस्टॉक वगैरह हो गया। तो नॉस्टॉक क्या है? ब्लू ग्रीन अलगी का एग्जाम्पल है। उसके बाद क्लोरेला, क्लोरेला ये भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है। सिम्बायोटिक अलगी मेनली लाइकेंस में पाए जाते हैं। लाइकेंस में ब्लू ग्रीन अलगी यानी साइनोफाइसी फंगस से क्लोज एसोसिएशन बनाते हैं, या फिर ग्रीन अलगी क्लोरोफाइसी भी एसोसिएट होकर के क्लोज एसोसिएशन बना के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। क्रायोफाइटिक। तो क्रायोफाइटिक, क्रायो का मतलब क्या होता है? स्नो या वेरी कोल्ड। तो क्रायोफाइटिक कहाँ पर ग्रो करते हैं? दे ग्रो ऑन द स्नो। अच्छा, अगर स्नो पर ग्रो कर रहे हैं तो स्नो वाइट कलर का है। अब स्नो में जो कलर अलगी का होगा, दे विल इम्पार्ट दैट कलर टू दैट पर्टिकुलर स्नो। तो उसकी वजह से जो इस तरीके के ऊंचे पहाड़ हैं जहाँ अलगी पाई जाती हैं, वहाँ पर आपको डिफरेंट कलर के स्नो दिखेंगे। जैसे रेड स्नो दिखेगा, ग्रीन स्नो दिखेगा। तो ये बहुत अच्छा व्यू देता है। इसका एग्जाम्पल है हीमेटोकोकस। एग्जाम्पल है इसका हीमेटोकोकस अलगी। ये हीमेटो रेड कलर देता है ये स्नो को। देन लिथोफाइटिक। लिथोफाइटिक अलगी। लिथोफाइटिक, लिथो का मतलब क्या होता है? चट्टान, रॉक। तो लिथोफाइटिक अलगी कहाँ ग्रो करेंगे? रॉक्स पे। इसका एग्जाम्पल हो गया नॉस्टॉक। तो नॉस्टॉक सॉइल के नीचे भी पाया जाता है और रॉक्स के ऊपर भी ग्रो करता है। उसी तरीके से रिबुलेरिया। रिबुलेरिया इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ लिथोफाइटिक अलगी। तो ये हो गए डिफरेंट हैबिटेट्स की बेसिस पर अलगी किस किस तरीके के होते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। आपको एक फेयर जनरल आइडिया हो गया अलगी के बारे में, उनके हैबिटेट के बारे में, कि किस किस तरीके की जगह पर ग्रो करते हैं और फिर उनको क्या क्या कहा जाता है। नाउ लेट अस स्विच टू द नेक्स्ट, विच इज स्ट्रक्चर ऑफ थैलस। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा स्ट्रक्चर ऑफ थैलस। थैलस स्ट्रक्चर की बात करें, थैलस क्या है? थैलस जो एक अनडिफरेंशिएटेड बॉडी है अलगी की, उसी को हम थैलस बोल रहे हैं। थैलस तभी बोला जाता है जब उसके अंदर ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ ना प्रेजेंट हो, तब उसको थैलस बोलते हैं। अच्छा, रूट लाइक या लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो सकते हैं। रूट लाइक में क्या होगा? राइजोइड होगा। लीफ लाइक में फ्रंट्स या लेमिना टाइप के स्ट्रक्चर होगा। बहुत सारे अलगी के फोटो में आप देखोगे, आपको लगेगा कि हाँ ये तो लीफ है, ये तो स्टेम है, बट वो डिफरेंशिएशन नहीं है, वो सिर्फ एक लूज अरेंजमेंट टाइप ऑफ सेल्स है, इसीलिए उसको हम थाइलॉइड बोलते हैं। तो थैलस स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें बॉडी किस तरीके से बनी है अलगी की, तो कुछ अलगी हो सकते हैं जो यूनिसेलुलर होंगे। यूनिसेलुलर में कौन कौन से एग्जाम्पल पाए जाते हैं? तो ऑल द ग्रुप्स ऑफ अलगी, जितने भी ग्रुप्स हैं अलगी के, उन सब में यूनिसेलुलर अलगी पाए जाते हैं, एक्सेप्ट टू कैटेगरीज। दो कैटेगरी ऐसी हैं, एक है कारोफाइसी, तो ये एक्सेप्शन में आते हैं, एक्सेप्ट कारोफाइसी।
एंड एक्सेप्ट फियोफाइसी यानी ब्राउन अलगी, उसमें एक भी मेंबर यूनिसेलुलर नहीं होता है। तो यूनिसेलुलर इज प्रेजेंट इन ऑल ग्रुप्स एक्सेप्ट द कारोफाइसी एंड फियोफाइसी। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। क्लेमाइडोमोनास आपका एग्जाम्पल हो गया यूनिसेलुलर में। ये मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, यूनिसेलुलर के बाद बहुत सारे सेल्स एक साथ आ करके और इकट्ठा होकर के एक एग्रीगेट बना सकते हैं। तो जब ये एक एग्रीगेट की तरीके से स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, देन दिस कॉलोनी फार्मिंग स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज कॉलोनियल। तो यूनिसेलुलर होगा या फिर कॉलोनियल होगा। तो कॉलोनियल में क्या होगा? कॉलोनियल में दे विल मेक लूज एसोसिएशंस और दे विल मेक द एग्रीगेशंस। ये एग्रीगेशंस किसकी हेल्प से एक दूसरे से टिके रहेंगे? विद द हेल्प ऑफ म्यूसिलेजिनस स्ट्रक्चर। म्यूसिलेजिनस स्ट्रक्चर की हेल्प से, या कभी कभी कुछ अदर स्ट्रक्चर्स भी हेल्प कर सकते हैं, बट यूजुअली म्यूसिलेजिनस जो कोटिंग होती है उसकी वजह से ये एक साथ जुड़े रहते हैं। अब अगेन कॉलोनियल स्ट्रक्चर को कई तरीके से बांटा गया है। ये कुछ कॉलोनी ऐसी हो सकती है जिसमें ईच कॉलोनी विल हैव ए डेफिनिट शेप, डेफिनिट साइज एंड डेफिनिट अरेंजमेंट ऑफ सेल। मतलब उसमें नंबर ऑफ सेल, शेप ऑफ सेल और अरेंजमेंट ऑफ सेल ये फिक्स होगा। जब तब हम इस तरीके की कॉलोनी को बोलते हैं सीनोबियम। सीनोबियम, सीनोबियम किस तरह की कॉलोनी है? व्हेन देयर इज ए डेफिनिट अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट साइज ऑफ द कॉलोनी, दे आर कॉल्ड एज सीनोबियम। ये सीनोबियम मोटाइल भी हो सकता है, नॉन मोटाइल भी हो सकता है। मोटाइल सीनोबियम का एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स की कॉलोनी आप सब कई बार देख चुके हैं। सॉरी, वॉल्वॉक्स। नॉन मोटाइल की अगर हम बात करें, नॉन मोटाइल कॉलोनी की बात करें, तो इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोडिक्टियन। हाइड्रोडिक्टियन। उसके बाद सीनोबियम के बाद नेक्स्ट जो एग्जाम्पल आता है कॉलोनी में, अगर ये लूज अरेंजमेंट जो बना है, इफ़ द कॉलोनी इज़ नॉट डेफिनिट इन साइज एंड शेप एंड देयर इज़ नो डेफिनिट अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ सेल फिक्स नहीं है, शेप फिक्स नहीं है और जो उसका अरेंजमेंट है वो भी फिक्स नहीं है कि एक किस तरीके से कितने सेल्स बनेंगे। जस्ट एक लूज एग्रीगेट, लूज स्ट्रक्चर जो बना रहे होंगे सिंपली म्यूसिलेजेस की हेल्प से। अगर बहुत सारे सेल्स इकट्ठा आ गए हैं तब हम इसको बोलते हैं पामेलोइड कॉलोनी। तो कॉलोनियल फॉर्म में पामेलोइड स्ट्रक्चर। तो पामेलोइड कॉलोनी का एग्जाम्पल टेट्रास्पोरा। टेट्रास्पोरा। उसके बाद थर्ड टाइप आपका आता है डेंड्रॉइड। डेंड्रॉइड एज द नेम इंडिकेट्स, डेंड्रॉइड किसको बोलते हैं? डेंड्रॉन का मतलब होता है ट्री। तो व्हेन देयर इज ट्री लाइक ब्रांचिंग, देन दे आर कॉल्ड एज डेंड्रॉइड। तो क्राइसोडेंड्रॉन इसका एग्जाम्पल है। कुछ कॉलोनी ऐसी होती हैं जिनको राइजोपोडियल बोलते हैं। राइजोपोडियल। राइजोपोडियल कॉलोनी कब बोलते हैं? जब कॉलोनी का स्ट्रक्चर जो बना है इट इज़ फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ राइजोइड्स। दैट मीन्स द सेल्स ऑफ द कॉलोनी आर हेल्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ राइजोइड्स। एक रूट लाइक प्रोसेसेस निकलते हैं जिनको राइजोइड बोलते हैं, उसकी हेल्प से सेल्स से कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं, कुछ प्रोसेसेस होते हैं, वो एक दूसरे से अटैच होकर के उसके बाद एक दूसरे से जुड़ करके एग्रीगेट बना लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है
क्राइसीडायस्ट्रम। तो ये सब आप फिगर्स में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सिनोबियम, पामेलोइड, डेंड्रॉइड और राइजोपोडियल कॉलोनीज अपना स्ट्रक्चर बना रही हैं। नाउ लेट अस कम टू द थर्ड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। हमने यूनिसेलर देख लिया, तो कुछ जो सिंगल सेल हैं वो यूनिसेलर हो गए, मोटाइल या नॉन मोटाइल। उसके बाद अगर बहुत सारे सेल्स एक साथ आ गए तब इसको हमने क्या बोला, कॉलोनियल, जो कि हमने देखा कई तरीके के हैं, 3-4 टाइप के। मेनली सबसे कॉमन 2 ही टाइप का होता है, सिनोबियम और पामेलोइड। उसके बाद इट में फॉर्म ए लॉन्ग फिलामेंटस स्ट्रक्चर। तो थर्ड टाइप हो गया आपके अलगी का फिलामेंटस स्ट्रक्चर। फिलामेंटस स्ट्रक्चर, अब ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर दे मे बी ब्रांच्ड और दे मे बी अनब्रांच्ड। सिंपल अनब्रांच्ड हो सकते हैं ये, या समटाइम्स दे मे बी ब्रांच्ड। अब अनब्रांच्ड में जैसे यूलोथ्रिक्स वगैरह है, ऑसिलेटोरिया सिंपल फिलामेंटस बना रहे हैं। ब्रांच्ड की बात करें अगर तो एक्टोकार्पस हो गया आपका, लेमिनेरिया, सारगासम, ये सब में ब्रांचिंग होती है। कुछ अलगी ऐसे होते हैं जिसमें फॉल्स ब्रांचिंग भी होती है। तो ब्रांच्ड, अनब्रांच्ड और फॉल्स ब्रांच्ड। ब्रांच्ड, अनब्रांच्ड और फॉल्स ब्रांच्ड। उसके बाद कुछ अलगी ऐसे होते हैं जिनको हेटेरोट्राइकस अलगी भी बोला जाता है। हेटेरोट्राइकस, 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 हेटेरोट्राइकस का एग्जाम्पल है, हेटेरोट्राइकस अलगी में जो ब्रांचिंग है वो काफ़ी एवॉल्व्ड ब्रांचिंग होती है। इसमें जो ब्रांचेस बना रहे हैं, जो फिलामेंट्स 2 तरीके के होते हैं। कुछ फिलामेंट्स जो हैं वो हॉरिजॉन्टल होते हैं, प्रोस्ट्रेट इनको बोलते हैं, और कुछ इसमें से इरेक्ट होंगे। तो इस तरह की एक कॉम्प्लेक्स और हाईली एवॉल्व्ड ब्रांचिंग पैटर्न जो होती है इसको हेटेरोट्राइकस ब्रांचिंग बोलते हैं। और ये पाया जाता है फ्रिट्शिएला और एक्टोकार्पस में। एक्टोकार्पस का आप डायग्राम जानते होंगे। एक्टोकार्पस ऐसे एक तरह से ये होता है, उसके बाद यहाँ पर एक बहुत सारे लिमिटेड ग्रोथ के ब्रांचेस के ये निकलते हैं, ब्रांचेस, लिमिटेड ब्रांचेस, ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। तो ये हो गया आपका हेटेरोट्राइकस। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है सिफोनेसियस। सिफोनेसियस, सिफोनेसियस में क्या होता है, सिफोनेसियस उस तरीके के फिलामेंट्स होते हैं जहाँ पर ये एक फिलामेंट हो गया। अब आमतौर से क्या होगा कि ये ऐसे सेल्स है, एक सेल हो गया, दूसरा सेल, तीसरा सेल, इस तरह से मिल करके बनते हैं और इन सब का अपना अपना न्यूक्लियस होता है। बट अगर ये बीच में जो पार्टीशन है ये सेल्स के बीच में अगर ये ना प्रेजेंट हो तब ये एक तरह से इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसको एसेप्टेट स्ट्रक्चर बोलते हैं और ये मल्टी सेल न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है, सिनोसाइटिक स्ट्रक्चर होता है। तो कुछ अलगी इस तरीके के भी होते हैं कि उनके अंदर एसेप्टेट, ब्रांच्ड और सिनोसाइटिक फिलामेंट्स होते हैं जो कि एक तरह से ट्यूबुलर फॉर्म से, आप ट्यूब की तरह देख रहे हैं कि एक ट्यूब है उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। तो इसको सिफोनेसियस फिलामेंट बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है वाउचेरिया एंड बाउट्राइडियम। वाउचेरिया एंड बाउट्राइडियम, इनके अंदर फिलामेंट जो है वो सिफोनेसियस होता है। और उसके बाद हमारा लास्ट जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है दैट इज पैरेनकाइमेटस। पैरेनकाइमेटस में क्या होगा, पैरेनकाइमेटस, तो पैरेनकाइमेटस में जो अलगी है उसके सेल्स दे विल बी लूजली अरेंज्ड and they will be arranged closely in such a way
कि एक टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक ट्रू पैरेन्काइमा तो नहीं बनाते हैं, बट सेल्स डिवाइड होने के बाद आफ्टर द सेल डिवीजन दे डोंट डिटैच, रादर दे रिमेन अटैच टू ईच अदर। सेल्स एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं और इस तरीके से वो एक फॉल्स पैरेन्काइमा की तरह से अपीयर होते हैं। और इस तरीके से जो डिवीज़न के बाद दे कैन गिव राइज टू ए फ्लैट स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, एक फ्लैट टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। टिश्यू लाइक बोल रहा है, टिश्यू नहीं बोल रहे हैं, तो ये ध्यान रखना आपको। या फिर एक 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स को पैरेन्काइमेटस फिलामेंट्स बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल है फ्यूकस, उल्वा, सार्गासम, इन सब में पाया जाता है आपका पैरेन्काइमेटस फिलामेंट्स। तो इस तरह से देखा बच्चों आपने कि जो थैलस है अलगी का वो यूनिसेलुलर हो सकता है, कॉलोनियल हो सकता है, फिलामेंटस हो सकता है, सिफोनेसियस हो सकता है, या फिर पैरेन्काइमेटस हो सकता है। और इसमें भी बहुत सारे फर्दर टाइप्स आपने देखे। जो सेल्स हैं इसके अलगी के, वेजिटेटिव जो स्ट्रक्चर है आपका, उसके अंदर सेल्स कई बार मोटाइल होते हैं, कई बार नॉन मोटाइल भी होते हैं। अगर मोटाइल सेल्स हैं वेजिटेटिव में, अगर मोटाइल सेल्स हैं तो वो मूव करेगा। मोटाइल सेल्स जो होंगे आमतौर से उनके पास क्या होगा, फ्लैजेला होगा। फ्लैजेला 1 to 4 फ्लैजेला होते हैं आमतौर से, बट उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट नॉर्मली दे विल बी 1 or 2 आर मोस्ट कॉमन, अप टू 4 होते हैं। समटाइम्स मोर देन 4 ऑल्सो आर पॉसिबल। नॉन मोटाइल जो होंगे ऑब्वियसली उनके अंदर फ्लैजेला नहीं होगा। इवन जो कॉलोनीज़ हैं उनके अंदर भी वो मोटाइल या नॉन मोटाइल हो सकते हैं। जैसे वॉल्वॉक्स की कॉलोनी में जो सेल्स हैं उनके पास फ्लैजेला होता है, तो दे आर मोटाइल। तो ओके, नाउ वी विल स्टॉप हियर एंड जो रिमेनिंग पोर्शन है जनरल कैरेक्टर्स ऑफ अलगी का, यानी कि पिगमेंट्स, रिप्रोडक्शन, ये सब पार्ट हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे। ओके, थैंक यू गाइस, बाय।